फतेह क्लासेस की राजस्थान की इतिहास की कक्षा के अंदर आपका स्वागत करते हैं। आज अपने इस क्लास का जो टॉपिक है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम राजा है और आपको इस बात का भी पता है कि अजमेर के चौहानों का जो पहला राजा था वो था अजय राज चौहान 1113 से 1133 तक। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है इसका जो पिता है वो है सोमेश्वर, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता कौन है? सोमेश्वर है। सोमेश्वर किसका पिता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जी। इसकी जो माता है वो है कपूरी देवी। कौन है? कपूरी देवी। और कपूरी देवी का जो संबंध है वो दिल्ली से है। किससे है भाई? दिल्ली से। और दिल्ली का जो वंश है वो कौन सा है भाई? तोमर वंश। ठीक है। कहीं कहीं आपको कलचूरी शब्द भी मिलता है। कौन सा भाई? कलचूरी शब्द। तो इस कपूरी देवी का संबंध कलचूरी से भी है और इसका कपूरी देवी का संबंध किससे? दिल्ली से भी। और इसका संबंध किससे भी है? तोमर वंश से भी है। और पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय है इसका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी के अंदर। और हुआ कहाँ था? वो हुआ था आहिलवाड़ा, गुजरात में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता सोमेश्वर, माता कपूरी देवी। जन्म हुआ 1166 में। कहाँ? आहिलवाड़ा। आहिलवाड़ा कहाँ पे है भाई? गुजरात। और वर्तमान के अंदर जो गुजरात राज्य है 1960 में बना था। महाराष्ट्र भी कब बना था? 1960 ईस्वी के अंदर। अब आहिलवाड़ा गुजरात के अंदर इसका जन्म हुआ 1166 में। इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ 1177 ईस्वी में। मात्र 11 वर्ष की आयु में इसका कहाँ राज्याभिषेक हुआ भाई? अजमेर के अंदर हुआ था। और इसकी उम्र कितनी है? 11 वर्ष है। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब इसका राज्याभिषेक होता है 11 वर्ष की उम्र में, तो कम उम्र होने के कारण इसकी जो माता है कपूरी देवी क्या करती है भाई? शासन करती है। तो भारत की पहली महिला शासक कौन है जी? पहली महिला शासक कौन बनी भाई? कपूरी देवी। कौन बनी? कपूरी देवी। तो भारत की पहली महिला शासक कौन है? कपूरी देवी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी तो आपने क्या बताना है? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासक कपूरी देवी। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। अब कपूरी देवी कैसे शासक बनती है? जब 1177 में सोमेश्वर की हत्या अहिलवाड़ा गुजरात का राजा भीम सिंह सेकंड उसकी हत्या कर देता है, तो मात्र 11 वर्ष की आयु में राजा कौन बना? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कम उम्र होने के कारण कपूरी देवी ने शासन खुद संभाला, तो भारत की पहली महिला शासक कौन बन गई भाई? कपूरी देवी। और पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो सेनापति था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो सेनापति था वो था भुवनमल। कौन था? भुवनमल था। और इसका जो प्रधानमंत्री था वो था केमास। कौन था? केमास। केमास को कदम्बवास के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका प्रधानमंत्री केमास। केमास नहीं तो कौन शब्द आएगा? कदम्बवास। और इसका सेनापति कौन था? भुवनमल। और आपकी जानकारी के लिए बता दें जो रामदेव है, जो पीरों का पीरा, रमसा पीरा, ऋचारा धनी है, उसका जो आराध्य वृक्ष है वो कौन सा है? कदम्ब वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है भाई? कदम्ब वृक्ष है। अब जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये शासन खुद अपने हाथों में कब लेता है? 1180 ईस्वी में लेता है। कब लेता है? 1180 ईस्वी में लेता है। और शासन खुद हाथों में लेने के बाद ये 2 उपाधियां धारण करता है। कितनी उपाधि धारण करता है? 2। एक का नाम है राय पिथोरा जी। कौन सी भाई? राय पिथोरा। और एक थी दल पुंगल। कौन सी? दल पुंगल। यानी इसके पास कितनी उपाधियां हैं? 2। दल पुंगल और किसकी भाई? राय पिथोरा। और भारतीय इतिहास के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जब नाम लिया जाता है ना, इसके नाम के आगे राय पिथोरा यानी विश्व विजेता शब्द आगे लगता है। यानी राय पिथोरा का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय पढ़ा जाएगा, जब इसका अध्ययन किया जाएगा, जब इसकी स्टडी की जाएगी, तो इसके शब्द के आगे क्या लगेगा? राय पिथोरा। राय पिथोरा का मतलब क्या होता है इसका मतलब विश्व विजेता जी। कौन सा होता है? विश्व विजेता। जैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजा बनता है तो इसका एक चाचा होता है जिसका नाम होता है नागार्जुन। क्या नाम होता है? नागार्जुन। तो नागार्जुन ने क्या कर दिया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध क्या कर दी भाई? बगावत कर दी। जब बगावत कर दी तो
दोनों के बीच युद्ध होना बनता है, तो नागार्जुन जो इसका चाचा था उसने हरियाणा का गुड़गाम जगह है उसके ऊपर क्या कर ली भाई, अधिकार कर लिया। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या किया, अपना सेनापति भुवनमल भेजा, नागार्जुन के साथ युद्ध करवाया, दोनों के अंदर युद्ध हुआ 1178 ईस्वी में गुड़गाम का युद्ध। कौन सा युद्ध? गुड़गाम का युद्ध। 1178 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है, गुड़गाम का युद्ध। गुड़गाम कहाँ पे है? हरियाणा में, वर्तमान में भी। एक साइड में कौन है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, और चौहान थर्ड का सेनापति कौन है भाई? भुवनमल। कौन है? भुवनमल। और भुवनमल का युद्ध किसके साथ होता है भाई? नागार्जुन। और नागार्जुन कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का चाचा है भी। क्या है? चाचा है भी। तो दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक डेंजर युद्ध हुआ। तो परिणाम क्या निकला? भुवनमल मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या रहा भाई? विजेता रहा। अब थोड़ा सा आपको पीछे ले जाते हैं। अब इस युद्ध में कौन जीत गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हो गया भाई? जीत गया। अब मैं आपको बात बताऊं, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, चौहान तृतीय का पिता कौन था भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता था सोमेश्वर। कौन था? सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता कौन है? सोमेश्वर। इस सोमेश्वर की हत्या कर देता है चालुक्य राजा है अहिलवाड़ा गुजरात का, जिसका नाम है भीम सिंह सेकंड। क्या नाम है? भीम सिंह सेकंड। इस भीम सिंह सेकंड ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर की क्या कर दी थी भाई? हत्या कर दी थी। तो आपको इस बात का पता चल गया कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चालुक्य राजा भीम सिंह सेकंड के बीच बनती नहीं है, यानी दोनों के बीच संघर्ष है। संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था कि भीम सिंह सेकंड ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता की क्या कर दी थी भाई? हत्या कर दी थी। अब आप ये पूछोगा कि हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण क्या था कि टोडगढ़ का कोई राजा था, वहां की एक लड़की थी इच्छनी। क्या नाम था? इच्छनी। इच्छनी के साथ भीम सिंह सेकंड क्या करना चाहता था? शादी। लेकिन उसकी शादी होगी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। तो इसका बदला लेने के लिए उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता की क्या कर दी थी भाई? हत्या कर दी थी। तो दोनों के बीच क्या बन रहा था भाई? युद्ध बन रहा था, संघर्ष चल रहा था, यानी दोनों के बीच क्या चल रही थी भाई? लड़ाई चल रही थी। समय आया 1182 ईस्वी का, यानी 82 का भी। तो एक नागौर का युद्ध चल रहा था 1182 ईस्वी के अंदर। तो नागौर के युद्ध में क्या था? एक साइड में पृथ्वीराज कौन था? चौहान थर्ड, और एक साइड में कौन था? भीम सिंह सेकंड था। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति कौन था इसमें भाई? भुवनमल। कौन था? भुवनमल। और इसका सेनापति था जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था? जगदेव प्रतिहार भी। तो जगदेव प्रतिहार ने 1182 ईस्वी में ना इस भुवनमल के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और भीम सिंह से सेकंड के साथ क्या करवा दिया भाई? समझौता करा दिया। तो 1182 ईस्वी के अंदर चौहान चालुक्य संघर्ष क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया। किसके माध्यम से भाई? जगदेव प्रतिहार और कौन था? भुवनमल। इन दोनों के बीच क्या करवा दिया? समझौता, जिसके चलते चौहान चालुक्य संघर्ष क्या हो गया भाई? समाप्त। अब समय आया 1184 का। किसका समय आया? 1184 ईस्वी का समय हुआ। तो 1184 ईस्वी के कारण पृथ्वी राज चौहान थर्ड ने क्या किया? महोबा विजय की थी। कौन सी की थी भाई? महोबा विजय कब की थी? 1184 में। किसने की थी? चौहान थर्ड ने। तब महोबा का राजा कौन था? परमारदी देव था। कौन था भाई? परमारदी देव था। और परमारदी देव के दो सेनापति थे, अल्लाह और उदल भाई। अल्लाह और कौन था भाई? उदल भाई। अल्लाह और उदल किसके सेनापति थे भाई? परमारदी देव। परमारदी देव कौन था भाई? महोबा का शासक था। और परमारदी देव का जो वंश था वो था चंदेल। कौन सा वंश था इसका भाई? चंदेल वंश था भी। यह प्रश्न आया था एलडीसी के अंदर। यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन महोबा का राजा कौन था? तो परमारदी देव। वंश कौन सा है? चंदेल। जगह कौन सी है? महोबा। सेनापति कौन है भाई? अल्लाह और कौन है भाई? उदल है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1184 ईस्वी में 1184 के अंदर अपने सेनापति भुवनमल को भेजा। परमारदी देव महोबा छोड़कर चला गया। अल्लाह और उदल लड़ते हुए क्या हो गए भाई? मारे गए। दोनों में युद्ध हुआ था। वो युद्ध हुआ था तुमुल का युद्ध भाई। कौन सा युद्ध हुआ था?
तो मूल का क्या हुआ था, युद्ध, जिसमें भुवनमल क्या रहा था, विजेता, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या रहा था, विजेता। इसमें अल्लाह और उद्दल मारे गए, परमारदी बाहर भाग गया और महोबा पर किसका अधिकार हो गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या हो गया भाई, अधिकार हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका संघर्ष चलता है गहड़वाल वंश के साथ, यानी अगला जो टॉपिक बनता है चौहान गहड़वाल संघर्ष भी। रोक महाराज।